अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है मैं आपको रिले के हवाले से बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं एक दफ़ा बता दूं कि ये चेंज ओवर स्विच जो आपके सामने रखा हुआ है, तो जो लास्ट टाइम मैंने अपने सोलर पैनल सेटअप के अंदर यूज़ किया था कि 1 पे हम करेंगे तो कि इलेक्ट्रिक हो जाएगा, 0 पे ऑफ़ हो जाएगा और 2 पे हमारे पास सोलर पैनल की लाइन जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर छोटा सा एक खाली ये बस बता दूं कि ये जो आपके सामने ये जो पिन है जो जुड़ी हुई है, इसका मतलब है यहाँ से आउट निकलेगा, यहाँ से करंट निकलेगा, ट्यूबलाइट पंखा इन सब के अंदर जाएगा। ठीक है, ये आउट है। ऊपर वाला पॉजिटिव रखा है, नीचे वाला नेगेटिव मैंने कर दिया था अपने सेटअप में। और दूसरी साइड पे जो है हम क्या करते थे, यहाँ पे हम पॉजिटिव जो है वो अपना के इलेक्ट्रिक से जो आने वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव वो हम यहाँ पे लगा देते थे और नेगेटिव यहाँ पे लगाते थे अडोप्टर से, जो कि इलेक्ट्रिक के अडोप्टर से आती थी। और जो सोलर पैनल की लाइन आती थी पॉजिटिव वो इधर लगाते थे और नेगेटिव इधर लगा देते। तो ये ऊपर वाली सारी लाइन पॉजिटिव रखते हैं, नीचे वाली सारी लाइन नेगेटिव रखते हैं। तो इधर से जब हम चेंज करते थे तो इधर वाली लाइन चलती थी, करंट देती थी। और इधर वाले को जब हम चेंज करके 2 पे ले आते थे तो सोलर पैनल की लाइन को करंट दिया से मिलता था। तो ये इसका ये सिंपल सा सेटअप था। ये तकरीबन 500 तक का मिलता है ये आपके पास चेंज ओवर स्विच वगैरह। ठीक है, तो अगर किसी को 250 रुपये में चाहिए हो तो मुझसे ले ले, नहीं तो फिर इसको हटा के फिर आप ये ख़रीद लें। ये रिले कहलाता है और ये यूनिटी का है, 250 रुपये का मुझे मिला है। अब ओरिजिनल है, जाली है, असली है, क्या है ये नहीं मालूम। बहरहाल इसके ऊपर आप जैसे देख रहे हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कॉइल 12 वॉट डीसी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 वॉट के लिए, ये आपका नॉर्मल डीसी करंट के लिए, ये एसी के लिए नहीं है। तो इसको आपने यूज़ करना है और इसका भी काम सेम वही है। उसके अंदर आपको मूव खुद से करना पड़ता था, आपको चेंज करना पड़ता था इसमें, और इसमें जो है सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब इसका सेटअप किस तरीके से बनता है, बड़ा सिंपल है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल एक तार जो है पॉजिटिव की इधर लगानी है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक से आएगी वो इधर लगेगी और कि इलेक्ट्रिक का जो अडोप्टर जो आपका होगा वो आपका पॉजिटिव तार इधर लगाएगा और आपकी नेगेटिव की जो दूसरी जो तार है वो आपकी यहाँ लग जाएगी। अच्छा, ये हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव पहले वाले का। दूसरे वाले का जो सोलर की जो है उसका पॉजिटिव इधर लगेगा, यहाँ पे लगेगी, और नेगेटिव इसी जगह पे लग जाएगी। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं कि ये वाली एक लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2। तो बहरहाल इस तरीके से लाइन लग जाएगी। अब ये सिल्वर तार है, ये याद रखिएगा कि ये जो सिल्वर तार वाली, सिल्वर यानी ये कलर हुआ है कॉपर टाइप का, लेकिन बहरहाल ये है सिल्वर तार है। और यहाँ पे जो है आप याद रखिएगा कि यहाँ से आपका आउटपुट निकलेगा, इस तार के पास से ही आपका आउटपुट निकलेगा। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखाता चलता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे ही आपका अडोप्टर ऑन होगा कि इलेक्ट्रिक के ज़रिए, तो ये जो आपका पूरा कॉइल है ये बाकायदा एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये करेगा ये कि अभी आप देख रहे हैं कि ये ऊपर वाले से अटैच हुआ हुआ है, यानी कि ये लाइन नंबर 2 से ये अभी लाइन ले रहा है। जैसे ही ये कॉइल एक्टिवेट होगा तो ये मैग्नेट इसको खींच लेगा, ये जैसे ही खींचेगा ये नीचे आ जाएगा। अब ये लाइन नंबर 1 के ऊपर चल रहा है बाकायदा। जैसे ही लाइट जाएगी कि इलेक्ट्रिक की, ये वापस ऊपर चला जाएगा। फिर जैसी लाइट आएगी तो ये वापस नीचे आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक ये जो है आपका स्विच ओवर एक तरीके से बन जाएगा। और इसका तरीका यही है कि आपने क्या करना है, जब यहाँ पे पॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रिक की तार लगाई है उसी तार को आपने बढ़ा के यहाँ पे लगा देना है। ये सिंपल एक सेटअप है स्विच ओवर का जो हम यहाँ पे बना लेते हैं। और इसको मैं दिखाता हूँ कि मैंने सबसे पहले अपने पास खुद ही अडोप्टर के ऊपर चेक करके देखा कि ये आखिर चलता है कि नहीं चलता है। तो मैंने इसी तरीके से ये किया कि 2 अडोप्टर मैंने लेके लगा लिए 12-12 वॉट के। ये के इलेक्ट्रिक का है, इसको मैंने अडोप्टर के अंदर से, ठीक है, 2 तार को मैंने वो छील दिया। ठीक है, और ये जो साइडों की जो तारें होती हैं जो झालर टाइप की होती हैं, अमूमन जो साइडों से कवर होती है, जो चारों तरफ से कवर होती हैं, ये अमूमन नेगेटिव होती हैं। ठीक है, ये आप मीटर से चेक कर लिएगा। तो बहरहाल ये नेगेटिव होती है और ये पॉजिटिव। तो हमने पॉजिटिव वाले को इधर लगा दिया, सही है। और ये नेगेटिव जो है ये तार
मैंने इसको इधर कोने में आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा दिया। और इसके साथ मैंने ये किया कि एक छोटा सा तार, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्टिवेट करना, इस पर लोड तो देना नहीं है, इसलिए छोटा सा एक तार मैंने निकाल के इस पर लगा दिया ताकि ये कॉइल को एक्टिवेट कर दे। ठीक है। और सोलर से आने वाला, यूँ समझ लिया अभी ये वाला अडॉप्टर जो है सोलर से आ रहा है, तो इसका पॉजिटिव मैंने इधर लगा दिया। ये तारें मैंने सही से नहीं लगाई हैं, ये क्योंकि टेम्प्रेरी चेक करना था मुझे। और नेगेटिव जो है वो मैंने यहाँ पे इसके ज़रिए इसमें लगा दिया। अब लोड के लिए मैंने क्या किया कि लोड के लिए मैंने फ़िलहाल ये लाइट एक छोटी सी टेम्प्रेरी तौर पे लगाई थी चेक करने के लिए। तो इस लाइट को जो है आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव मैंने इधर लगा दिया और नेगेटिव सिर्फ एक ही जगह है। ठीक है, वो सबकी एक ही जगह, वो मैंने इसको इसके साथ अटैच कर दिया। तो ये सेटअप करने के बाद अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। इसका तार मैं जो है लगा देता हूँ। ठीक है, ये लाइट अभी जलना शुरू हो गई। अब अगर आप देखेंगे तो ये एक्टिवेट हो गया और ये लाइट उसकी चला रहा है के इलेक्ट्रिक की। अब मैं ये जो दूसरा अडॉप्टर है इसकी तार में लगा देता हूँ इधर। अब मेरे पास जो है कंडीशन ये है कि दोनों चीज़ें ऑन है, यानी ये भी ऑन है और इसमें भी करंट आ रहा है, इस वाले में भी करंट आ रहा है और इस वाले में भी करंट आ रहा है। दोनों के अंदर मेरे पास इस वक्त करंट मौजूद है, जबकि ये जो अभी चल रहा है ये नीचे वाली लाइन पे से चल रहा है। अब मैं जैसे ही इसको मैं ऑफ करता हूँ पीछे से के इलेक्ट्रिक का, अपने 1 सेकंड का या 2 सेकंड का ये वक्फा लेगा और ये कन्वर्ट हो गया ऊपर वाले से, यानी अब ये दूसरे अडॉप्टर वाले से करंट ले रहा है। और जैसे ही लाइट आएगी बटन इसको दोबारा ऑन करता हूँ और ये वापस कॉइल एक्टिवेट हो गया और ये चलना शुरू हो गया। तो ये एक सिंपल तरीका से मैंने ये बना लिया था, तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों से शेयर करता चलूँ, क्योंकि मुझे इसके ऊपर रिले के ऊपर, सिंगल यूनिट रिले के ऊपर कोई वीडियो नज़र नहीं आई। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप इसके अंदर आपने आउटपुट देखना है। ये 12 वाट 5 एम्पियर का आउटपुट है। आपका पंखा जो है वो 3 एम्पियर लेता है, एक पंखा, और लाइट जो है वो 1 एम्पियर से 1.5 एम्पियर यानी 2 एम्पियर रख लें आप उसको, एक अंदाज़ा लेती 1 एम्पियर तक है, लेकिन आप रख लें 2 एम्पियर। तो 3 और 2 5 हो गया, तो 5 एम्पियर। तो इस पर मैं एक पंखा एक लाइट चला सकता हूँ। अगर मैं इस पर 2 पंखे चलाऊँगा तो यकीनन वो 2 पंखे स्लो चलेंगे, और अगर मैंने लाइट लगा दी तो वो 2 पंखे और स्लो चल जाएंगे। तो आप या तो एम्पियर आपके ज़्यादा हो, ठीक है, 10 एम्पियर हो तो 2 पंखे चलाएं आप और 2 लाइटें चला लें। लेकिन अगर आप 5-5 एम्पियर का सेट करके चल रहे हैं तो फिर आपने इस एक अडॉप्टर पे यानी एक पंखे के साथ, एक पंखा और एक लाइट के साथ आपने ये एक लगाना है। और अगर आपके पास 2 पंखे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, सिर्फ अडॉप्टर आपको चेंज करना होगा, बजाय 5 के 10 एम्पियर का लेना होगा। ठीक है, तो 2 पंखे और 2 लाइटें आप आराम से चला सकते हैं अडॉप्टर के ऊपर। आखिरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो जितनी भी हम तारे लगाते हैं तो ये कहलाता है लक्स के नाम से। ठीक है, आपने क्या करना है कि तारे इसके अंदर डालनी है, प्लास से इसको दबा देना है 2 से, और फिर इसको जो है आपने यहाँ स्क्रू खोल के निकाल के इसको लगाने के बाद इसके ऊपर स्क्रू लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो लोड वगैरह जो है वो लॉस नहीं होंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में करंट लॉस होने का ख़तरा होता है कि करंट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है डीसी के अंदर। डीसी के अंदर लॉस का बड़ा मसला है, ये याद रखिएगा। तो ये कोशिश यही करनी है आपने कि इस तरह की चीज़ें लगा के फिक्स कर देनी है ताकि करंट आपका लॉस ना हो। तो फिर इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप भले कर सकते हैं। मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं खुद कई वेबसाइटों पे जा के और कई जगहों पे जा के मैं देख लेता हूँ। तो सबसे ज़्यादा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक मिस्टर इंजीनियर पाकिस्तान के एक अजीम भाई हैं, वो ये पेज रन कर रहे हैं, तो उनके पास भले आप जाके वहाँ से देखें और चीज़ों को आप समझें। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।